नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं ड्रोन अटैक ड्रैगन की चाल। तो यहां पर एक बार फिर से चीन की नापाक हरकत सामने आई है। सुरक्षा एजेंसियों को पुख्ता जानकारी मिली है कि पाकिस्तान को चीन और तुर्की से नई तकनीक वाले ड्रोन मिल रहे हैं। जाने किस मकसद से ये भारत को टेंशन दे रहा है ड्रैगन, देखिए पूरी रिपोर्ट। चीन की मदद से अत्याधुनिक तकनीक से लैस ड्रोन हासिल कर रहा पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर में नई चुनौती बन रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की पुख्ता जानकारी है कि पाकिस्तान को चीन और तुर्की से नई तकनीकी वाले ड्रोन मिल रहे हैं, जो रात और दिन दोनों वक्त कार्यवाही में सक्षम है। साथ ही इनको रडार के जरिए पकड़ना भी आसान नहीं है। सूत्रों का कहना है कि जम्मू की घटनाएं एक तरह से आंख खोलने वाली है, क्योंकि ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की घटनाओं के बाद ड्रोन हमले की शुरुआत हो चुकी है। एजेंसियों का मानना है कि अगर पाकिस्तान अपने आतंक को समर्थन देने की नीति के तहत अत्याधुनिक ड्रोन आतंकी गुटों को मुहैया कराता है, तो सुरक्षा बलों के सामने नई चुनौती खड़ी होगी। जम्मू की घटना के बाद इस तरह की आशंकाओं को बल मिला है कि आतंकवादी गुट ड्रोन हमले की क्षमता से लैस हुए हैं। सूत्रों ने बताया है कि पाकिस्तान को चीन के अलावा तुर्की से नाटो द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन भी मिले हैं। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान को चीन मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। चीन ने नए तकनीकी क्षमता वाले घातक तरह के हथियार और उपकरण पाकिस्तान को मुहैया कराए हैं, जिनका मकसद जम्मू कश्मीर में अस्थिरता के माहौल को बनाए रखना है, जिससे भारत इस फ्रंट से निश्चिंत न हो पाए। सूत्रों ने कहा कि सीज फायर के बावजूद पाकिस्तान आतंक को समर्थन की नीति नहीं छोड़ा। पाकिस्तान की नौसेना को भी चीन मजबूत करने में जुटा हुआ है। दरअसल सीमा पर भारत का आक्रामक रुख चीन को रास नहीं आया है, इसीलिए वह पर्दे के पीछे से भारत के खिलाफ साजिश में जुटा हुआ है। उसकी तरफ से पाकिस्तान को हर संभव मदद दी जा रही है, जिससे कश्मीर में पाक समर्थित आतंकी हरकतों में कमी न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो आपको बता दें कि ड्रोन हासिल कर रहा अब पाकिस्तान प्रॉक्सी वार में कई चुनौती यहां पर बन रही है। सुरक्षा एजेंसियों को इस बारे में पुख्ता जानकारी भी है कि पाकिस्तान को चीन और तुर्की से नई तकनीक वाले ड्रोन भी मिल रहे हैं, जो कि रात और दिन दोनों वक्त कार्रवाई में सक्षम है। इसके साथ ही इनको रडार के जरिए पकड़ना भी आसान नहीं है। तो आज का हमारा मुद्दा यही है कि जिस तरीके से ड्रोन से भारत पर अटैक करने की यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है, उसके पीछे चीन का जो मकसद है वो किस तरीके से है। सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की पुख्ता जानकारी भी है। और आज चर्चा में हमारे साथ दो मेहमान जुड़ेंगे, जिसमें एक है विंग कमांडर डॉक्टर प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ में हैं, और इसके साथ ही दूसरे जो मेहमान हैं वो हमारे साथ महमूद आलम है, जो कि विदेशी मामलों के जानकार भी हैं, एनटीयू में लेक्चरर भी हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। तो यहाँ पर बख्शी जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि चीन के मुद्दे पर कई बार आप और हम बैठ चुके हैं और इस मामले में बात भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर ड्रोन का जो मुद्दा सामने आया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान को एक मोहरा बनाकर चीन जो है वो भारत पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, और अब ये जो ड्रोन के जरिए भारत को नई टेंशन जो है वो चीन देता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मुझको ये हैरानगी है कि ये टेंशन की क्या बात है। ये तो बहुत पहले से पता था कि ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, और ड्रोन का तो इस्तेमाल हमने 70 से देखना शुरू कर दिया है, भारत के खिलाफ नहीं। सबसे बड़ी जो लड़ाई इजराइल और सीरिया के बीच में हुई थी 82 में बेका वैली में, उसमें ड्रोन का जो इस्तेमाल हुआ था इतनी अच्छी तरह से किया गया था। पूरी एयर डिफेंस की मिसाइल्स को उन्होंने जैम कर दिया, नेस्ता नबूद करके अटैक किया, और 2 घंटे के अंदर इजराइल ने 89 मिग एयरक्राफ्ट सीरिया के गिराए थे। ड्रोन का महत्व तो हर जगह है। ड्रोन का कई प्रकार के ड्रोन होते हैं, मैं आपको बता दूं। ड्रोन जो हैं बेसिकली इज अनमैन्ड एरियल प्लेटफॉर्म। आप एक एयरक्राफ्ट को भी ड्रोन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बोइंग 737 को भी किया गया है, 727 को, और फाइटर एयरक्राफ्ट को भी ड्रोन की तरह उसमें से पायलट हटा दीजिए और उसको ऑटोमेटेड कर दीजिए और रिमोट कंट्रोल से फ्लाई करिए, वो भी ड्रोन बन सकता है। मैं आपको बता दूं, पूरी बात सुनिए। और इसीलिए ये जो ड्रोन हैं, पाकिस्तान ने लेना चाहा अमेरिका से, अमेरिका ने उसको मना ही नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर जो अफगानिस्तान में प्रॉब्लम तालिबान से चल रही थी, तो अमेरिकन ड्रोन्स के रीपर ड्रोन्स ने पाकिस्तान पे अटैक किया। पाकिस्तान को फिर चाइना ने मदद करी और बराक ड्रोन बनाया उसके लिए,
2013 में, 2015 में वही भरा ड्रोन के हिसाब से उन्होंने अपने ही पाकिस्तानियों ने अपनी वैली में लोगों के खिलाफ स्वात के आगे जो वैली है दूसरी उसके बाद अटैक किया, और उस 2015 में, और अब उसके पास मिसाइल लॉन्चिंग ड्रोन है। भारत जो है वो भी बहुत ट्राई कर रहा है। हमारे पास कम्युनिकेशन जोन है, ड्रोन देखिए दुश्मन की टो भी ले सकता है, दुश्मन पे हमला भी कर सकता है, दुश्मन की फोटो उतार सकता है और दुश्मन में मिसाइल डाल सकता है, बॉम्ब डाल सकता है। हमारे पास जो है अटैकिंग ड्रोन नहीं है, जिसको UCAV कहते हैं, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, वो नहीं है। वो हमने देर कर दी क्योंकि हमारी पॉलिटिकल विल जो है वो कमजोर रही। हम अभी भी अपने ड्रोन रुस्तम नहीं बना पाए हैं क्योंकि अटैकिंग ड्रोन है। तो हमारे पास इस समय अटैकिंग ड्रोन नहीं है और पाकिस्तान के पास है। और उसके बाद जब ड्रोन बनता है तो उसकी एंटी टेक्निक्स बनती हैं। ड्रोन को रडार में नॉर्मल नहीं पकड़ा जा सकता, स्पेशल रडार होते हैं और उनके एकूस्टिक सिस्टम्स होते हैं जो कि उसके रेडियो वेव्स को जैम कर सकते हैं, उसके GPS को जैम कर सकते हैं। अगर ये जम्मू वाला जो ड्रोन की बात है उसके GPS को जैम कर दिया गया होता, वो वहीं बैठ जाता जमीन पर हमने इस पर तवज्जो देने में देर कर दी। और दूसरी बात है, ये पक्का थोड़ी है कि जम्मू से पाकिस्तान से ड्रोन आया था, वो उनके स्लीपर सेल बैठे वहीं पे, उन्होंने वहीं से लॉन्च किया है। और पाकिस्तान थोड़ी पागल है कि छोटी नहीं ड्रोन को 25 किलोमीटर दूर से भेजेगा। उसके जब यहाँ पे बंदे बैठे हुए हैं पिछले 40 साल से उसकी मदद कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है उसको? जम्मू भरा हुआ है उसके स्लीपर सेल के द्वारा वो ड्रोन की बात करते हैं। और ड्रोन में जो और प्रॉब्लम्स हैं, टेक्निक है, वो अभी डिस्कस करेंगे। पर हम इस ड्रोन का अटैक रोक सकते थे अगर हमने समय पे एक्शन लिया होता। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी है। हमारे साथ महमूद आलम जी भी हैं आज। तो महमूद जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान को ड्रोन देकर चीन जो पीछे से चाल चल रहा है, किस तरीके की चाल है ये, और इससे भारत को किस तरीके से नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है? देखिए, चाइना ने हमेशा पाकिस्तान को जो है प्रॉक्सी वॉर के लिए यूज किया है, क्योंकि चाइना जो है डायरेक्ट इंडिया से कन्फ्रंटेशन अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा है और उनका पिछले दिनों जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा है और उनकी फर्म जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी इंडिया में बहुत ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट कर रही है। लेकिन उसके साथ साथ चाइना जो है ये भी इस बात को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि इंडिया जिस हिसाब से इस रीजन में एक पावर बन के उभर रहा है, मिलिट्री पावर बन के उभर रहा है, इकोनॉमिक पावर बन के उभर रहा है और इंटरनेशनल एरिना में भी इंडिया की सेब बढ़ रही है। और उसके अलावा जो ये पिछले दिनों से लद्दाख में और गलवान घाटी में जिस तरीके से इंडिया ने जो है वो दबा नहीं है और आंख से आंख मिला के चाइना से बात की है और उसको जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो चाइना इस बात से खिसियाया हुआ है और वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो अब पाकिस्तान, तो आपको मालूम है इस वक्त जो है इकोनॉमिकली बिल्कुल कंगाल हो चुका है और चाइना जिस तरीके से चाहता है उसको यूटिलाइज करता है, क्योंकि वो उनके पास कुछ है ही नहीं। तो वो अब, लेकिन उसके साथ साथ जैसे ब्रिगेडियर बख्शी साहब बोल रहे थे, बख्शी साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे थे कि देखिए ये 21st सेंचुरी है और यहाँ पे जो है जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का जो है आपके मिलिट्री आर्सेनल में जिस तरीके से यूज हो रहा है, तो हमको भी जो है अपडेट रहना होगा और हमको भी जो है अटैकिंग ड्रोन जल्द से जल्द हासिल करने होंगे और मुंह तोड़ जवाब देना होगा। क्योंकि मुझे ये लगता है कि देखिए राडार से वो कहीं ना कहीं, आई माइट बी रॉन्ग, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि कुछ स्लीपिंग सेल्स तो ISI के यहाँ पे है जो कि इस ड्रोन को यूज कर रहे हैं और लेकिन हमारी फोर्सेस सतर्क हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमको जो है इसका कुछ तोड़ तो निकालना होगा, बहुत जल्द तोड़ इसका निकालना होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरीके से बात यहाँ पर की जा रही है, विंग कमांडर सर आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ड्रोन की यहाँ पर बात की जा रही है, ड्रोन जो है पाकिस्तान जो जिस तरीके से यूज कर रहा है वो चीन और तुर्की के जो ड्रोन है उनका यूज कर रहा है, जो कि तकनीकी लेस है वो पूरी तरीके से और काफी ज्यादा ताकतवर भी है। तो इसके पीछे की जो वजह है कि भारत पर जिस तरीके से अटैक यहाँ पर किया जा रहा है, तो चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत को किस तरीके से नुकसान जो है वो यहाँ पर पहुंचा सकते हैं?
आपने भी टर्की की बात करी। टर्की की जब बात करते हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए, टर्की ने अपने को इस्लाम का खलीफा डिक्लेयर करने में वो ट्राई कर रहा है 1867 से, जब उसने रेड क्रेसेंट को पैदा किया था। आपको पता होना चाहिए रेड क्रॉस एक संस्था है जो यूज होती थी, और उसने रेड क्रॉस के ऊपर आपत्ति उठाई कि ये क्रिश्चियन का सिंबल है, और रेड क्रेसेंट पैदा किया और अपने को खलीफा लीडरशिप इस्लाम की दुनिया की लीडर को बनाने की कोशिश कर रहा है। और वो इस समय चाइना का साथ देना चाहता है, चाइना को साथ दे रहा है। चाइना भी खुश है क्योंकि चाइना अब टर्की के साथ मिलकर उगियार की बात नहीं करेगा। चाइना का जो दर्द होता है जब आप उगियार मुस्लिम की बात करते हैं कि उनके ऊपर जो प्रॉब्लम होती है, तो चाइना को दर्द होता है। चाइना टर्की को खुश कर रहा है तो टर्की का मुंह बंद है, और उसने ये भी अलाउ कर दिया तुम भी आके पीओके में सीपीईसी के बगल में अपना प्रोजेक्ट तैयार करो, नीलम वैली में डैम बनाओ। और उसने ऑलरेडी पाकिस्तान को कहना शुरू कर दिया है मैं यहाँ पे आके डैम बनाऊंगा। बेसिकली ये एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं टर्की और चाइना, पर इस समय दोनों एक दूसरे से फायदा उठा रहे हैं, वो बात दूसरी है। पर टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी पाकिस्तान को मिल रही है। टर्की की नेटो की जो टेक्नोलॉजी है ड्रोन्स की, क्योंकि टर्की नेटो का मेंबर है। अमेरिका भी चुप है कि ये टर्की नेटो का दे रहा है। हालांकि सारे यूरोपियन यूनियन के देश नाराज हो गए हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के देश वो भी ये इस्लामिक रेडिकलिज्म से ग्रस्त हैं, और टर्की उनको भी मदद कर रहा है। और उन्होंने दरवाजे जो खोल दिए थे माइग्रेंट के लिए, अब उनको प्रॉब्लम शुरू हो गई है यूरोप में भी। तो इस समय टर्की का जो डावाडोल सिस्टम है, वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर जो बनने की बहुत चेष्टा कर रहा है और वहां पे अपना पांव जमाने की कोशिश कर रहा है, वो तो हो नहीं रही। उसको नेटो से भी हाथ धोने की नौबत आ रही है। तो वहां पे इस समय अपना जमावड़ा कर रहा है और इस्लामिक दुनिया का लीडरशिप लेने के लिए वो तत्पर है। चाइना चाहता है कि टर्की इस्लामिक लीडर बन जाए बेशक, और मेरा दोस्त बना रहे, तो मेरी जो काली करतूतें हैं उसके ऊपर पानी फिरता रहेगा। ये तो इन दोनों की रिलेशन है। पर प्रॉब्लम है इंडिया को सारी की सारी टेक्नोलॉजी दोनों कंट्रीज दे रही है। तो हमने अपनी जो सुस्ती थी इस मामले में, जो कि आप कहें हम सुस्त क्यों है, क्योंकि हमारा थिंकिंग प्रोसेस दूसरा है, हमारा वर्किंग प्रणाली दूसरी है। हमारा जो डिफेंस में जो सोच होती है, अगर चाइना में आज डिफेंस का एक सोच हो, वो अगले 1 घंटे के अंदर पूरी होती है, क्योंकि जीपिंग डिफेंस का भी इंचार्ज है और गवर्नमेंट का भी इंचार्ज है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे है, यहाँ पे पहले बात जाती है मिनिस्ट्री में ब्यूरोक्रेट जो है हाँ ना करते हैं, हाँ ना करने के बाद अगर हाँ करते हैं तो मिनिस्टर के पास जाती है, डिफेंस मिनिस्टर पीओ के प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है, और बात पूरी हो ना हो। ब्यूरोक्रेसी को भी अपनी जमावड़ा बनाना है हिंदुस्तान में, और वो चाहते हैं कि अगर फौज ऊपर उठ के आ गई तो उनकी सत्ताएं जाने लग जाएंगी। यही सारी बेसिकली प्रॉब्लम इंडिया में है बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड आर्मी, और इसको मोदी साहब थोड़ा दूर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। पर ब्यूरोक्रेसी ऐसी तगड़ी जमी हुई है कि वो उनको हिलने नहीं देगी। प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे है। चाइना और टर्की दोनों को पता है कि हिंदुस्तान की ये प्रॉब्लम है, बस पाकिस्तान को भी यही पता है। तो हम इस प्रॉब्लम से बड़ा ग्रस्त है। कभी हमने बॉर्डर पे कोई सुधार करने में 30 साल से ज्यादा लगा दिया, शुरू नहीं किया काम, और पॉलिसीज हमारी गलत हैं, चिंतन हमने नहीं किया। तो सारी की सारी जो है इस महकमे में हमारे को थोड़ा हमारे पे वजन लोड ज्यादा है। हमें कुछ अपनी नीतियों में बदलाव लाने पड़ेंगे, और तब टर्की और चीन का जो खतरा जिसकी आप बात कर रही हैं, तब वो उसको सामना होगा। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, एक और सवाल जो है वो यहाँ पर निकल के आता है कि जम्मू की जो घटना यहाँ पर हुई, जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जिस तरीके से ड्रोन हमला हुआ, उसके बाद हर रात में या सुबह के वक्त जो है ड्रोन का दिखना, तो किस तरीके से चीन जो है वो भारत को क्या इसमें समझाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, ये तो अपनी जगह पर है। लेकिन ये जो घटना हुई है, ये कहीं ना कहीं अब भारत के लिए आंख खोलने के लिए जो घटना है वो देखी जा रही है कि अब भारत की आंखें तो खुल जानी चाहिए कि दुश्मन जो है वो किसी भी तरीके से अटैक कर सकता है। तो भारत को किस तरीके से अब काम करना चाहिए? आपने जो सवाल पूछा वो ये है कि सिर से पानी निकलना तो दूर है। अरे हमको तालाब में फेंक दिया गया, अभी भी नींद नहीं खुल रही, और क्या चाहिए? ये इससे ज्यादा और क्या आपको चाहिए? आपके घर के अंदर आके वो सारा हरकत कर गया एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर, आपके स्लीपर सेल बैठे हुए हैं,
और जब हरकत हो जाती है तो हम संदिग्ध को पकड़ने शुरू करते हैं। अरे आपको स्लीपर सेल को पता नहीं, आपकी पूरी एजेंसियां बैठी हैं, 7 से 8 सिक्योरिटी एजेंसी बैठी हैं, सारी फैसिलिटी बैठी है, सारी इंटेलिजेंस पुलिस सब है, आईबी है, रॉ है, सब है। प्रॉब्लम ये है हमारी सिक्योरिटी एक चेन ऑफ कमांड में नहीं है। एक चेन ऑफ कमांड जो मैं आपके पास कम से कम 8 बार आपके चैनल में तो बोल चुका हूँ। बिल्कुल। जब तक JNK एरिया में वन सिंगुलर चेन ऑफ कमांड एंड कंट्रोल एक के हाथ में नहीं होगा, तब तक आपको यह प्रॉब्लम रहेगी। क्योंकि आपने इतने सारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इतनी सारी एजेंसी हैं, सबके अपने अपने डायरेक्टर जनरल हैं, सब कहते हैं मेरे एरिया में कोई नहीं आएगा, जो मैं कहूंगा वो होगा। जब सब इतने बड़े बैठे हैं, आपने अपने किचन में तवा लगा दीजिए, फिर देखिए आपका खाना कैसे बनता है। यही प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में। जब तक एक का कमांड कंट्रोल नहीं होगा, मैंने पहले भी सजेशन दी है, पूरा आर्मी कमांडर को कंट्रोल दीजिए और उसको फिर कहिए अब तुम करके दिखाओ, अब फेल होकर दिखाओ तो तुम्हें जिम्मेवारी होगी। अब किसी की जिम्मेवारी नहीं बनती, सब इधर उधर बगले झांकते हैं और बात चल जाती है। और हमारी मेमोरी इतनी कमजोर है कि हम कल की बात भूल गए, कश्मीरी पंडितों की बात तो भूल गए हो। एक भी FIR लॉन्च नहीं हुआ, कोई किसी को बोल नहीं रहा, सब चुप बैठे हैं। और कश्मीरी पंडित की बात करो तो बगले झांकते हैं। ये प्रॉब्लम है हमारी, ये प्रॉब्लम हमारे घर की है, पाकिस्तान और चाइना की नहीं है। मैं पाकिस्तान की जगह होऊंगा तो और हमले करूंगा, ऐसा मौका फिर कब मिलेगा? ये तो सारी दुनिया चाणक्य नीति यही तो कहती है, जो पाकिस्तान कर रहा है हम उसको कहते हैं जो चुरा रहा है, पीठ में धोखा दे रहा है। ये सब हिंदी निबंध में नंबर लेने के तरीके हैं, सिर्फ ये एक्चुअल में नहीं है। फॉरेन पॉलिसी चलानी है तो कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता, आपके देश की जो हित में बात है वही ठीक होती है। और इस समय हम उसमें चूक गए हैं और हमारे को पता नहीं कि देश का हित किस तरह देखा जाता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। आलम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भारत जिस तरीके से सुस्त रवैया अपनाया हुआ है, हमारी बख्शी जी से तो बहुत बार इस विषय में बात हो चुकी है और कई बार वो बोल भी चुके हैं, तो यहाँ पर आपसे भी जानना चाहेंगे कि भारत का जिस तरीके से सुस्त जो रवैया है, वो सुस्त रवैया कितना नुकसानदेह है वो यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि लगातार दुश्मन जो है वो हावी होता जा रहा है, ये दिखाई दे रहा है। और अब इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं मिलेगा भारत को, तो उसके बाद में भी जो सुस्त रवैया अपनाया हुआ है, ये कितना घातक हो सकता है? देखिए अंशुल, एक बात तो आप ये समझ लीजिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना कोई किसी का परमानेंट दुश्मन होता है, ना कोई दोस्त होता है। बिल्कुल। और ये आपकी अपनी लड़ाई है, ये आपकी अपनी लड़ाई है, ये आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। अगर आप ये चाहें कि इंटरनेशनल फोरम पे आपकी कोई मदद करेगा तो आपकी कोई मदद नहीं करेगा, बिल्कुल। तो और जिस तरीके से देखिए, ये तो क्लियर कट है, जब हमको ये मालूम है कि चाइना जो है अपनी प्रॉक्सी वॉर जो है थ्रू पाकिस्तान लड़ रहा है, तो हमको उसको स्ट्रेटेजी को बनाना होगा और चोट पहुंचानी होगी। और चाइना को सबसे अच्छी चोट पहुंचाने का तरीका है, वो समझता है सिर्फ इकोनॉमी की चोट समझता है। लेकिन क्या हम इस वक्त इस पोजीशन में है? देखिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद कि आज हमारे चाइना से इतने खराब ताल्लुकात हैं, आज हमारी करीब 2 लाख फौज और एडिशनल 50,000 फौज जो है भेजी गई है चाइना बॉर्डर पे, लेकिन आज भी चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। तो उसको ये समझाना होगा। उसके साथ जो हमारे ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे, मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक सिंगल चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए कि जो कि पूरी की पूरी सरहद को संभाल सके, पूरे के पूरे जम्मू एंड कश्मीर को संभाल सके, ताकि कोई ये ना कह सके कि साहब मेरे इलाके में कुछ नहीं हुआ। तो ये देखिए, ये तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, चाइना भी अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा, पाकिस्तान भी अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा। ये हमारी अपनी लड़ाई है, हमको अपने को सक्षम बनाना पड़ेगा। और हमें जो है, ये मैं तो ये बोलूंगा कि यहाँ पे जो है हमें जरा सा जो है बजाय डिफेंसिव होने के, समटाइम जो होता है ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस, तो कभी कभी ऑफेंस करने की भी जरूरत होती है। और वो लोग ये लोग जो है इसी बात को समझेंगे, इसी बात को समझेंगे। तो चाइना को और पाकिस्तान को, चाइना को देखिए, अगर आपको सबक सीखना है इकोनॉमिकली, उसको आपको सबक सिखाना होगा, आप बंद कर दीजिए। लेकिन यह है, क्या आप में इतना पॉलिटिकल विल है या आप इकोनॉमिकली इस पोजीशन में हैं कि चाइना को ये सबक सिखा सके? और उसके साथ साथ पाकिस्तान को, जैसे कि एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी, हमारे हिसाब से तो जो है 100 सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए उस पे,
ताकि फिर उसकी हिम्मत ही ना पड़े हमारी तरफ नजर उठाने की, और वो चाइना से भी हाथ जोड़ ले कि भाई मैं जो हूँ इस पोजीशन में नहीं हूँ कि तुम्हारी प्रॉक्सी वॉर लड़ सकूं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी आपने यहाँ पर बात की और देखा भी गया कि विंग कमांडर सर भी आपको अप्रिशिएट यहाँ पर कर रहे थे। शायद बहुत ही अच्छा सुझाव आपने यहाँ पर दिया है। विंग कमांडर सर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मैं कब से कहता आ रहा हूँ, जो आज आलम साहब ने बोला है, मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला। कोई आज किसी का दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं आपके, जो चाणक्य नीति बोल चुकी है। और इस समय हमको ये थोड़ी है कि उन्होंने ड्रोन हमला किया तो हम भी ड्रोन हमला करेंगे। आपको किसने रोका है? जहां से उनके आतंकवादी आ रहे हैं, आप उस जगह पर अटैक करिए और उस जगह को कब्जा करिए। पीओके में चाइना एज इट इज खौफ खाए बैठा हुआ है, तो आप एकदम से जितनी जल्दी करेंगे उतना ही जल्दी आपको देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में हरकतें बंद हो जाएंगी। एज इट इज बंद हो रही है, 370 हट गया है, तो ऑलरेडी तो प्रॉब्लम आ रही है और होगी अगर आप इनके दरवाजे बंद कर देंगे। पर दरवाजे पीओके के बंद करने से पहले आपको उसको अख्तियार करना पड़ेगा, पूरी जमीन को लेना पड़ेगा, और उसके लिए आपको रियल एस्टेट के लिए हमला करना पड़ेगा। आपके पास अटैक हेलीकॉप्टर है, मीडियम लॉन्ग रेंज आर्टिलरी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने एक सर्जिकल स्ट्राइक करी, जैसे ये आलम साहब कह रहे हैं, अरे सर्जिकल स्ट्राइक से कोई फर्क नहीं पड़ता जब आप एक्चुअली आप उसको करें। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप 10-15 सर्जिकल स्ट्राइक करिए, उसकी नींद तो खुले, और उसके बाद आप उसको ऑक्यूपेशन शुरू करिए। बात तब होगी। सारी दुनिया आप अप्रिशिएट करती है, आप इस दुनिया को बता दिया पीओके आपका है, आप अपने ही कहे पे शक कर रहे हैं। ये बड़ी अजीब बात है, और इसीलिए मैं बता रहा हूँ। पर दूसरी बात है, हमारी पूरी मैं दोबारा बोलूंगा, एक चेन ऑफ कमांड एंड सिक्योरिटी को अगर आप एक हाथ में नहीं लेके आए और अपने जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कार्य प्रणाली को बदला नहीं, आपके कमांडर चीफ और जो सीडीएस है मस्ट हैव डायरेक्ट कनेक्ट कॉन्टैक्ट विद प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। कोई ब्यूरोक्रेट बीच में नहीं होना चाहिए, तब आपकी बात बनती है, नहीं तो आपकी बात नहीं बनेगी। आपके हथियार नहीं आएंगे, आपके वो जो 45-42 स्क्वाड्रन चाहिए 30 हो गए हैं, उससे भी कम हो गए हैं। क्यों हुआ? क्योंकि बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। ये सारा का सारा हमारी ही प्रॉब्लम इंटरनल। बिल्कुल, तो यहाँ पर जिस तरीके से अगर आलम साहब की बात भी अगर हम लेकर चले और आपकी बात भी लेकर चले, तो विंग कमांडर सर ये बिल्कुल सही बात है कि इकोनॉमिकल मार चीन समझता है। ये बात तो बिल्कुल सटीक यहाँ पर कही है। तो इकोनॉमिकल यहाँ पर अगर चोट भारत देने की दिशा में अगर काम करे, तो भारत को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे देखिए, ऐसा है, आप आलम साहब की कह रहे थे, मैंने आपको बहुत पहले कहा हुआ है, इकोनॉमिकल फ्रंट पे तो आप निरंतर जारी रखिए, पर वहां पे भी हम अपने हाथ पीछे हटा रहे हैं। हमने वो ये ऐप बंद कर दिया, वो ऐप बंद कर दिया। जिनको ऐप की समझ है वो तो समझ गए कि क्या बंद कर दिया। कुछ नहीं बंद करा, सारे आपका ट्रेड चल रही है, सब कुछ चल रहा है चाइना के साथ। आप जब तक अपना रियली जिसको कहते हैं जो कमर्शियल एक्टिविटी को बिल्कुल बंद नहीं करते, रोकते नहीं है, तब तक आपकी बात बनेगी नहीं। और दूसरा, चाइना बहुत खौफ खाता है, डरता है मिलिट्री कन्फ्रंटेशन से। चाइना को पता है कि मैं अपना बड़ा साइज दिखा के लोगों को डरा दूंगा, और आमतौर पर यही होता है, क्योंकि सुन त्सू ने भी कहा था कि बेस्ट विक्ट्री इज दैट विच इज गॉट विदाउट फाइटिंग। तो वो चाइना चाहता है कि बिना लड़े मेरा काम चलता है, और वो हुआ। चाइना ने हमारे 48 से 50,000 स्क्वायर किलोमीटर अभी रखा हुआ है बिना लड़े। 62 के बाद वॉर हुई थी, 2 कंफ्रंटेशन हुई थी बीच में। 1967 में जनरल सगर सिंह राठौर के तहत, जब नाथूलाल गवर्नमेंट ने कहा था खाली करो, जनरल राठौर ने मना कर दिया और चाइना के ऊपर आर्टिलरी खोल दी। 500 चाइनीज मारे, एक तो तब, और एक समदन चौंग में जब जनरल सुंदर जी ने पूरी ब्रिगेड अंदर लेके आया बाई एयर, और इंडियन गवर्नमेंट नाराज हो गई उससे, और यहाँ तक कि सैनिकों को वहां का ऑपरेशन फैल्कन का मेडल नहीं दिया, यहाँ तक कि उनके अलाउंस नहीं दिए। तो तब मतलब कहने का मतलब है, अगर आप ब्यूरोक्रेसी की बातों पे आते रहे तो आप तो देश को, वो तो कैशन देने को तैयार थे, उन्होंने नाथूला खाली करने को कह दिया, तो आप कहीं के नहीं रहते अभी तक। बिल्कुल। इसीलिए मैं कहता हूँ चीफ सीडीएस डायरेक्ट कंटैक्ट विद प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट एंड दैट्स ऑल। तब आपकी बात बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि ड्रोन का अटैक और ड्रैगन की चाल, उस पर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें यहाँ पर दी। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो यहाँ हम बात कर रहे थे, एक बार फिर से चीन की नापाक हरकत सामने आई है। सुरक्षा एजेंसियों को पुख्ता जानकारी यहां पर मिली है कि पाकिस्तान को चीन और तुर्की से नई तकनीक वाले ड्रोन यहां पर मिल रहे हैं। लेकिन ये ड्रोन जो यहां पर मिल रहे हैं, जो अटैक यहां पर हो रहा है, ये किस मकसद से हो रहा है और भारत को किस तरह की टेंशन देने के लिए अब नई चाल चल रहा है चीन, इस पर हमने बात की। और उसमें एक ही चीज निकलकर सामने आई है कि लड़ाई वॉर सब अपनी जगह है, लेकिन अगर चीन को सबक सिखाना है तो इकोनॉमिकल चोट उसे देनी पड़ेगी। इकोनॉमिकल चोट जब तक हम यहां पर नहीं देंगे तब तक वो इसी तरीके की हरकत करता रहेगा। लेकिन सवाल यहां पर एक ये भी है कि जम्मू में जिस तरीके से एक घटनाक्रम सामने आया है, उसके बाद भी अगर भारत नहीं चेता तो आगे बहुत समस्या हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।